14 में से 12 सीट एनडीए गठबंधन के पास था। इस बार हम सब लोगों के प्रयास है कि 14 में से 14 सीट एनडीए गठबंधन को मिले। उसके लिए हम लोग यहाँ से लेकर के वहां तक समन्वय को स्थापित करें और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है, जो गारंटी है कि हमें चुनाव भले 2024 में लड़ रहे हैं 5 वर्षों के लिए, लेकिन पूरा रोड मैप 2047 तक 2047 का भारत कैसे होगा उसका रोड मैप बना देते थे। और इसलिए आप सब लोगों ने देश के प्रधानमंत्री का कल भी आप सबने सुना था जब रिजर्व बैंक के मुंबई में संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार बनते ही सरकार ने तो अगला 100 दिन का कार्यक्रम को तय कर रहे हैं, तो आप सब लोग भी तय करें और दूसरे दिन से ही काम हो। तो उन्होंने कौन शब्द का प्रयोग किया, लेकिन हम लोग जो यहाँ प्रयोग करते हैं धुआंधार काम, जो आपको 2024 से वो दिखाई पड़ेगा देश की धरती। तो सपना को पूरा करने के लिए एनडीए गठबंधन झारखंड प्रदेश से 14 के 14 सीटें जीत करके जुटा करके तो लोग मोदी जी को और मजबूत करेंगे ताकि भारत विकसित भारत बने। उसी अभियान में आप सब प्रथम बैठक था। आगे हम लोग इसी प्रकार से नीचे स्तर तक ये समन्वय हम लोग स्थापित करेंगे। बहुत बहुत सर, ये बात सवाल टिकट कटी है वो खराबी साफ ऑर्डर वो थोड़ा सा होते रहता है, स्वाभाविक है। जो चुनाव लड़ना चाहते थे नहीं मिला तो सब होता है, सब कोई नहीं बात। बाहर में ये आरोप लग रहा है कि पार्टी टिकट बेच रही है। बाहर में तो कोई भी कुछ बोलेंगे, आप उसके पीछे कोई कौवा काम ले गया तो कौवा के पीछे हम दौड़े दिए। कार्यकर्ता है अरे भैया, हमारे भी कार्यकर्ता किसी को कोई नाराजगी होती है तो बोलता है, इस प्रकार की कोई बातें चलती रहती है। बाबूलाल जी, देखिए अभी गांडे का उपचुनाव का है या यहाँ के प्रत्याशियों का चयन का है, दोस्ती तो आप लोग में ऐसे ऐसे है जैसे दो बड़े भाइयों की विवाह होने के बाद होता है, हम अपना काम करते हैं तुम अपना नहीं, ऐसा नहीं है सब, बिल्कुल हम लोग सब समन्वय बैठा लेंगे, आप चिंता मत करिए। यहाँ हाथ मिलाने से वहाँ कार्यकर्ता मिला भाई वो कार्यकर्ता भी मिला लेंगे। भाई मैंने क्या कहा, अभी तो मिला लिया है, अभी तो प्रदेश स्तर पर हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और फिर लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर, जहाँ तक हमारी इकाई है, क्योंकि प्रखंडों में हमारी इकाई नहीं होती, हमारी इकाई अलग से मंडल की हम लोगों ने रचना की, इसलिए मैंने जिला तक की बात कर रहा हूँ। इनकी इकाई है मंडल स्तर पर, तो हम वहाँ भी हम लोग देखेंगे प्रखंड स्तर पर कि कैसे सब कार्यकर्ताओं का सामंजस्य हो जाए और सब लोग काम में लग जाए। उसकी शुरुआत आज हम सब लोगों ने किया है। यूनिक फैसला लिया हो यूनिक फैसला तो है ही ना कि हमें 14 के 14 सीट जीतना है, सब कार्यकर्ता को काम में लग करके और जनता को एनडीए गठबंधन के साथ जोड़ना है, जुड़े हुए उनको फिर निमंत्रण देना है सबको मिलकर। कभी जो बोलते हैं कुछ कुछ चुनाव भी सब होते रहता है, आजमाइश करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, ये कोई बहुत अप्रत्याशित ये घटना नहीं। मेरा सवाल ये है कि ऐसे तो बहुत सारे लोग आपके दम में अभी भी होंगे जिनकी इच्छा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पता नहीं आपको कहाँ से सब पता चला है कि तो मेरे जानकारी में नहीं है, और अगर आप बता देंगे तो हमको अलग से तो एकाध दुक्का कहीं होंगे तो बात करके ठीक कर देंगे, अगर ऐसा मेरी जानकारी नहीं है। ठीक है, ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा लोग अपनी अपनी कमेटी को भेजेंगे रिव्यू करने के लिए, और सेम उसी दिन पार्टी की घोषणा होती है बीजेपी वहाँ से प्रत्याशी। तो ये सामंजस्य की कहीं मतलब कड़ी मिल नहीं रही है। इस संदर्भ में चर्चाएं हुई है, प्रदेश स्तर पर भी चर्चाएं हुई। आज हमारे दल के लोग भी राजकुमारी के लिए डांटे गए। कांग्रेस जो बातें आएंगी वहाँ से जो बातें सुझाव किया है के पटल पर रखेंगे, उसका समाधान करेंगे। अभी
चुनाव लोकसभा का है और पूरा ध्यान उसी को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग काम कर रहे हैं। रीजनली मुद्दे जो राज्य में हमेशा कहा कि रीजनली चेहरा हमारे जो प्रत्याशी होंगे वो रीजनल चेहरा होंगे देश के पटल पर, और हमारी तैयारी रहती है कि एक समन्वय में राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच में बेहतर समन्वय बनाने के लिए रीजनल मुद्दों को बेहतर रूप से उसका हल निकले, इसकी पहल और उसका नेतृत्व हमारी पार्टी करेगी। आप कई बार मुद्दा उठाए, पेपर बेच रहा है, भविष्य बेच रहा है, ये है वर्तमान सरकार पेपर उसका मुद्दा कई स्टेट में आपकी सरकार ने सिर्फ कोई कानून बनाया है, क्या उससे समस्या का समाधान होगा? छात्र तो आपसे भी पूछेंगे कि कहाँ है हमारा जो बड़ा निश्चित रूप से जब पुराने संकल्प पर जाएंगे तो कोशिश सरकार की ये होती है कि जितने संकल्प लिए गए उस संकल्प को अधिकतर पूरा किया जाता है और उसकी कोशिश की जा रही है। इसमें आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के द्वारा जो भारत सरकार ने जितने संकल्प लिए थे उस संकल्प पर अधिकतम काम हुए हैं या फिर उसका रोड मैप तैयार है। बाकी संकल्प बाकी दलों के या फिर जो गठबंधन सामने है उनका किसी स्टेट वाइज, उनका तो नेशनली कोई फंडिंग है, नेशनली कोई उनका बॉन्डिंग है नहीं। जब उनका नेशनली बॉन्डिंग नहीं है तो सभी लोग सेपरेट हैं, अपना अलग अलग स्टेट से आते हैं और अपने अलग अलग स्टेट के अलग अलग बातें उनकी है। वो कभी भी तो नेशनली बॉन्डिंग नहीं, हम तो नेशनली बॉन्डिंग है कई चीजों पर। और मैंने कहा ये मेरा दायित्व बनता है इस प्रदेश के अंदर और इसके ज्वलंत विषय जो देश स्तर पर या देश के पटल पर जिनका हल होना है हम उसका नेतृत्व करेंगे और आदरणीय मोदी जी के साथ बैठ के उसका हल निकालने का काम करेंगे। रविंदर पांडे जा रहे हैं दूसरे दल में, आपकी टेंशन बढ़ी हुई है? नहीं, रविंदर भाई मैं उस दिन भी कहा था कि रविंदर भाई परिवार के सदस्य हैं और ये बातें जो अन्याय ये ऐसे ही अन्याय रूप से उठाई जाती है कि कब कहाँ जा रहा है। मैंने कहा कभी भी किसी भी प्रत्याशी या किसी का नेता का विचार पार्टी के विचार से ऊंचा नहीं हो सकता है। अगर पार्टी के विचार से ऊंचा कोई देख रहे हैं तो फिर पार्टी की धाराओं और पार्टी के विचार में वो बंधा हुआ व्यक्ति नहीं माना जाता है। रविंदर भाई मेरे परिवार के, मेरी कोशिश अंतिम समय तक रहेगी वो परिवार का हिस्सा रहे।